हेलो एवरीवन, द नॉलेज केयर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ राजा कुमार और दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत चाइना क्लैश, इंडो चाइना क्लैश की। जी हाँ, और आप जान रहे हैं कि ये जो मुद्दा है बहुत बहुत गहरी चिंता का विषय है। दरअसल ये मुद्दा क्या है, ये इसके बारे में जानते हैं और ये मुद्दा बहुत चर्चित है, तो मैंने चाहा कि हमारे जो यूट्यूबर, हमारी जो फैमिली है उसे भी इस बारे में गहन जानकारी हो। तो इस बारे में मैं बता दूं कि ये जो क्लैश हुआ है, इंडो चाइना क्लैश, ये लद्दाख की गलवान घाटी में हुआ है। ठीक है, जो कि आपका इसमें हमारे 20 जवान जो कि वीर गति को प्राप्त हुए हैं और इसमें एक कर्नल समेत 19 जवान हमारे शहीद हुए हैं। सबसे पहले हम उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हमारे द नॉलेज केयर फैमिली की तरफ से। और पूरा देश इस जो क्लैश है इससे बहुत आक्रोश में है और हम लोग चीन के खिलाफ धावा बोल रहे हैं। तो ज़रूरी है एक ठोस रणनीति की। आइए जानते हैं कि हालांकि यह स्थिति कहाँ उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई। ये जो है लद्दाख की गलवान घाटी जो है वो आपका इंडो चाइना बॉर्डर है वहाँ पे। दरअसल ये LAC है, एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा जो कि 1914 में बनाया गया था, उस समय ब्रिटिश सरकार थी और उस समय तिब्बत एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। हालांकि अब तो तिब्बत को चाइना ने हथिया लिया है। तो चीन की जो रणनीति है वो धीरे धीरे भारत वो जो लद्दाख का जो क्षेत्र है उसको भी, जो लाइन ऑफ ये जो मैकमोहन रेखा है उसको अब चीन नहीं मान रहा है, सही से दरकिनार कर रहा है और वो धीरे धीरे जो है भारतीय क्षेत्रों में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, जिसे भारत की तरफ से जो भारत की जो आर्मी है उसे मुंहतोड़ जवाब देती है। दरअसल ये हुआ कि भारत और चीन के बीच, आप ये मैप के थ्रू देखें कि टोटल 8 बेस कैंप हैं। ठीक है, जिसमें भारत जो है वो 3 पहाड़ियों पर कब्जा, भारत का जो क्षेत्र है वो 3 पहाड़ियों पर है और चाइना जो है वो अब यहाँ पे आ गया है। चार पहाड़ियों से आगे बढ़ते हुए यहाँ ये बीच के क्षेत्र पे आ गया था। यहीं पे सोमवार की रात को गलवान घाटी के इस क्षेत्र में दोनों देशों के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए। और ऐसी खबर है कि चीनी सैनिक भी इसमें हताहत हुए हैं और उनकी संख्या 43 है। चीन की जो अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसने इस बात को स्वीकार किया है और चीन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि चीन के विदेश मंत्रालय का बयान है कि यह भारत की तरफ से कार्रवाई की गई है, जबकि भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसका यह बयान है कि चीन ने सीमा की तरफ से एक तरफा रवैया अपनाया और स्थिति को बदलने का कोशिश किया और जिसे रोकने के लिए इंडियन आर्मी ने अपनी तरफ से कोशिश की और इसी बीच क्लैश हो गया दोनों के बीच। दोस्तों, यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिना एक भी फायरिंग किए हुए दोनों तरफ से हमारे 20 जांबाज शहीद हुए और नमन है हम करते हैं एक बार फिर उन शहीदों को। कितना भयावह हुआ होगा कि बिना किसी फायरिंग के। दरअसल मैंने एक जवान से इस बारे में बात की है जो कि लद्दाख के क्षेत्र में है। उनका कहना था कि वहाँ पर पत्थरें चलाई गई। इसके अलावा जवान जो है वो क्या किए कि बहुत सारे 3-3, 4-4 जवान एक चीनी सैनिकों को पकड़कर सीधे जंप मार गए। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि उन्होंने कुर्बानी दी एक तरह से अपनी भारत माता को बचाने के लिए, अपनी भारत माता को सुरक्षित करने के लिए। और प्रधानमंत्री का भी बयान आया है कि हम कभी भी अपनी तरफ से उकसावे की बात नहीं करते हैं, लेकिन जब एकता और अखंडता की बात आएगी तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे। तो उनका भी ठोस जवाब आया है और UN का भी रिप्लाई आया है कि दोनों एशियाई देश जो कि मजबूत हैं, कोई किसी से कम तो है नहीं। तो यूनाइटेड नेशंस का रिप्लाई है कि दोनों देश यथास्थिति बैठकर बातचीत करें। हालांकि चीन हमेशा से दोहरा रवैया अपनाते रहा है, कभी भी वो बात से मसले को हल नहीं कर रहा होता है। और हाल ही में हम लोग जूझ ही रहे हैं कोरोना महामारी से। वो खुद को अपने को कोरोना वायरस से उभरा हुआ साबित कर रहा है
और पूरे देश को संकट की स्थिति में पहले से ही डाल चुका है और एक और रणनीति यहाँ पे चल रहा है। तो इस पर काफ़ी गहमा गहमी है। ये देखिए, गलवान घाटी में विवाद जो हुई है वो ये कहाँ पर पड़ता है, तो लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन सैनिकों के बीच पिछले 1 माह से ही तनातनी चल रही है। भारतीय सेना के मुताबिक वास्तविक नियंत्रण रेखा, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, उस पर चीन के साथ झड़प हुई, जिसमें हमारे एक कर्नल बी संतोष बाबू जो कि बातचीत करने गए थे और बातचीत के क्रम में ही दोनों के बीच दोनों सेना के बीच झड़प हो गई और कर्नल बी संतोष बाबू भी शहीद हो गए। इस 20 जांबाज शहीदों में हमारे गृह जिला समस्तीपुर के भी अमन कुमार शहीद हुए हैं, उन्हें भी हम नमन करते हैं। पीछे हटने के दौरान हुई दुर्घटना, सेना ने अपने बयान में कहा है कि भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गलवान इलाके में 15-16 जून की रात को झड़प हुई थी। इसमें दोनों ओर के सैनिक हताहत हुए हैं और दोनों एक दूसरे को पीछे हटाने के लिए चीनी सेना जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी और इंडियन आर्मी जो है, हमारी सेना, वो उसे पीछे वापस धकेल रही थी अपनी यथास्थिति पर। इसी वजह से हुई गोलीबारी नहीं हुई, लेकिन पथराव हुआ है और पथराव की वजह से हमारे 20 जांबाज शहीद हुए हैं। कितना भयावह है, अभी तक आप इस बात को समझ सकते हैं। गलवान घाटी में यह विवाद क्यों है, तो गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन, जो कि अक्साई चीन वो क्षेत्र को कहा जाता है जो कि आपका तिब्बत और लद्दाख के बीच का क्षेत्र है, जिसे चीन ने हथिया रखा है और उसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। इसके बीच भारत चीन सीमा के नज़दीक स्थित है। दरअसल यहाँ पर क्या है, कोई बारकेडिंग नहीं है, कोई लाइनिंग नहीं है, कोई तार जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर बनाए गए हैं उस तरह का नहीं है, और सिर्फ क्या है कि झंडे गाड़े हुए हैं और या कैसे देहाती भाषा में कह सकते हैं जैसे आरी हम लोग गाड़ देते हैं खेत में, तो उस तरह का है। और जब वहाँ पे बहुत ऊंचाई वाले हिमालयन क्षेत्र है तो 5000-6000 की फीट की ऊंचाई पर हमारे सैनिक और चीनी सैनिक भी इसमें रहते हैं शामिल। कल हमारी बात हुई थी हमारे इन्फेंट्री जवान से, तो उन्होंने बताया कि बहुत बारिश चल रही है वहाँ पे, इसके बावजूद दोनों तरफ की सेनाएं डटी हुई है और मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार हाई लेवल की मीटिंग भी की जा रही है। तो चाइना जो है वो धीरे धीरे इधर भारत की तरफ, भारत के जो क्षेत्र है, लद्दाख का जो क्षेत्र है, उसको हथियाना चाह रहा है। दरअसल उसकी जो 5 फिंगर पॉलिसी है उसको वो अपनाना चाह रहा है। उसने नेपाल को उकसा रखा है और नेपाल भी अब देख रहे हैं कि कुछ उल्टा पुल्टा जवाब दे रहा है। तो चाइना की यह पॉलिसी है, उसने पाकिस्तान को पहले से ही अपने कब्जे में कर रखा है। और दरअसल चाइना जो है वो चाहता है कि एक CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको लेकर वो प्रतिबद्ध है कि अगर वो मार्ग बन जाए तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पाकिस्तान और भारत इसको चाइना एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएगा। और भारत का जो वो भारत भी एक रास्ता बनाना चाह रहा है उसमें, जो कि वह बीच का एक बाधा साबित हो रहा है। इसी वजह से भारत और चाइना के बीच लगातार क्लैश हो रहे हैं और ये जो घटना का कालक्रम है यह इस तरह से बढ़ा है। पिछले 41 दिनों में इस तरह से विवाद चला है कि 5 मई को गलवान घाटी में 250 चीनी और भारतीय सैनिक आमने सामने भिड़े, हालांकि उस समय कोई हताहत नहीं हुई। फिर 9 मई को उत्तरी सिक्किम में भी इस तरह की घटना हुई, ठीक है, उत्तरी सिक्किम में। उसके बाद 6 जून को दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता हुई और वार्ता से भी कोई हल नहीं निकला। और 15 जून को दोनों देशों के बीच कर्नल रैंक के अफसरों ने बातचीत की और अंततः यह क्लैश हो गया और दोनों तरफ की सेनाओं को हताहत हुई है। और हम इसका बहुत ही कंडेम करते हैं चाइना को। और आप लोग सिर्फ हमेशा ये बात करते हैं कि चाइना के सामान को बैन कर दिया जाए, क्यों ना हम चाइना से युद्ध लड़ने की हम बात क्यों नहीं कर सकते हैं? चाइना से हम कम थोड़ी हैं। तो हमेशा हमें एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा चाइना के खिलाफ, और हमें सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप पे इस तरह की बातें करना कि हम चाइना का ऐप बैन कर दे, चाइना का मोबाइल बैन कर दे, इससे संभव नहीं हो पाएगा। और हमें जो आत्मनिर्भर भारत बनना है उसकी कड़ी में हमें बहुत ही मजबूत कदम उठाने होंगे। तो इस पर रक्षा मंत्री ने CDS सेना प्रमुखों से तैयारी का जायजा भी लिया है और
ऐसा माना जा रहा है कि दोनों सेनाओं इधर से भारत की इंडियन आर्मी की तरफ से कड़ी जवाबी कार्रवाई दी जाएगी और दी जा रही भी है। और उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। तो आगे जो भी अपडेट आता है मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।